राणा जी माफ करना, गलती आने से हो गई, राणा जी माफ करना। रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है शादियों की फनी वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक दुल्हन के दो पति तो कहीं दो दूल्हों की आपस में शादी तथा इन दादाजी का रिटायरमेंट की उम्र में फिर से ज्वाइन करना एवं बाकी नागिन डांस से लेकर छिपकलियों की शादी में खाना खाने के तरीके आदि सब कुछ दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे मैं नहीं मानता। तो भाई लोगों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको फुल मजा आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, घंटा भी बजाते जाना। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई लोगों, आज की वीडियो की शुरुआत इस पापा की परी से करते हैं। तो शादियों में लड़कियों का एक तो अलग ही ट्रेंड चल रहा होता है। जिस शादी में पैसी पापा की परियां मौजूद हों और वहां पर कोई उल्टा सीधा कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस पापा की परी को ही देख लो। मैडम जी आइसक्रीम चम्मच से खा रही थी, परंतु स्वाद न मिलने की अपेक्षा में अगल बगल में देखकर देखिए मैडम जी ने क्या किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और भाई साहब, ये पापा की परी अकेली नहीं है। परियों को तो शादी में अगर किसी लौंडे को फ्लर्ट करना हो ना, तो वे कोई कसर छोड़ती नहीं है, चाहे भले ही उसके लिए जमीन ही क्यों नहीं चाटनी पड़े। देखो तो जरा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और हाँ, यही हाल लौंडों का भी है, जो शादियों में ओनली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए और ताड़ने के लिए ही जाते हैं। और जहाँ भी इन्हें लड़की मिले तो उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है, चाहे भले ही उसके लिए ये सब क्यों ना करना पड़े। देखो जरा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का तो अब बात कर लेते हैं कुछ चिढ़ने वाले दूल्हों के बारे में, जो शादी के दिन किसी भी दोस्त की एक भी हरकत सुनना पसंद नहीं करते। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे हैं ना, तो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, शादी वाले दिन इनसे कोई मजाक भी मत करना, वरना उनका भी ये हाल होगा। कहाँ जा रहा भाई? टोक दिया, ले ली पड़ी लकड़ी, तुम्हें छेड़ने जरूर। अब हम जाई ना रे, ले अब हम जाई ना रे, ले हम जाई ना रे, ले। आयो रे माँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भाई साहब, अब जरा इस शादी को देखो। इस पापा की परी ने दूल्हे राजा के साथ साथ बॉयफ्रेंड के गले में भी माला पहना दी। भाई ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैडम जी दोनों में से होकर किसकी रहेंगी, दूल्हे राजा की या फिर बॉयफ्रेंड की। नहीं, आप बताओ। कर कमाल के तेरे हो जाऊं मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज के बारे में, मतलब जबरदस्ती की शादी के बारे में, जिसका उदाहरण आपके सामने है। नहीं, तुम चेहरे के रिएक्शन देख रहे हो, ये लड़की शादी से खुश है, फिर भी कर भी क्या सकती है, बट घर वालों और समाज को तो यही मंजूर होता है ना। मिल जाए तो। और भाई साहब, ऐसा एक ही केस नहीं है, इंडिया के अंदर 99% केस ऐसे ही हैं। अब जरा इसे देखो। आप लोग तो समाज और घर वालों के चक्कर में शादी कर देते हो, फिर कहते हो लड़का लड़की खुश नहीं है एक दूसरे से। तो कैसे खुश रहेंगे यार? जिसके साथ वो खुश रहना चाहते हैं तुम उनके साथ उनकी शादी करते ही नहीं हो। अब जरा इस शादी को देखो और बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं? भाई सब, लड़के के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करनी पड़ रही है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी घर वालों और समाज के डर से शादी कर लेते हैं, परंतु कोई कोई तो ऐसा करता है। तेरी तिजोरी का सोना नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
तो अब बात कर लेते हैं शादी के बाद जो लौंडे जिससे प्यार करते हैं और अगर वो ना मिले तो उनका शादी के बाद कुछ ये हाल होता है। देखो तो जरा। मुझे रुला एक तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू गरम मामला बोल बंद मुझे कहूँ क्या भला। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और भाई साहब लड़कों का ही ये हाल नहीं होता, सेम हाल लड़कियों का भी होता है। देखो तो सही, पर बेचारी कर भी क्या सकती है। अब यही एक उपाय है। क्यों तेरी यादों ने मुझे जो तू मेरा हमदर्द। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हाँ, हमारे इंडिया में एक रस्म और होती है मिठाई खिलाने वाली, और ज्यादातर कांड वहाँ पर भी होते हैं। जैसे इस मैडम को ही ले लो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और भाई साहब कुछ लौंडे तो मिठाई खाने वाले इतने सख्त होते हैं कि अपने मजे लेने का चांस किसी को देते ही नहीं है, इन भाई साहब की तरह। माए तना नास करया इसा ढूंढया सत। तो अब बात कर लेते हैं जयमाला के टाइम होने वाले कांड के बारे में। जैसे यहाँ पर इन भाई साहब ने अपनी दुल्हन को उठाया तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। देखो कैसे। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। जैसे ही दुल्हन ने स्टेज पर चढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो फिर देखिए दूल्हे राजा ने क्या किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। तो भैया आजकल पति पत्नी का रिलेशन खराब होने का सबसे प्रमुख नतीजा है पंडित जी, जिनको शादी कराने की इतनी जल्दी होती है कि मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ते। जब इस तरह मंत्र पढ़ोगे तो पति पत्नी में लड़ाई तो होगी ही ना। पेश है आपके सामने गुटके वाली दुल्हन जो शादी के दिन ही शुरू हो गई। अरे मैडम कम से कम आज तो मान जाती, आज तुम्हारी शादी है। नहीं तुम पीछे बैठे दूल्हे राजा को देख रहे हो कैसे दांत निकाल रहे हैं, जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। भाई साहब मुझे तो लगता है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी दुल्हन ने क्या किया है। देखो तो सही। प्यारी समझ गई। तो अब बात कर लेते हैं डांस के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ शादी हो और उनमें डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर दूल्हे भाई साहब, उनकी पत्नी और उनकी साली डांस कर रही थी, परंतु दूल्हे भाई साहब ने अपनी दुल्हन को छोड़कर साली इतनी पसंद आ जाती है कि साली को अपनी गोद में उठाकर ही डांस करने लगते हैं। देखो तो जरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन ये सब देखने के बाद तो कसम से दुल्हन भी बोल रही होगी कि बेटे तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। अब जरा इस डांस को देखो, जहाँ पर दूल्हे दुल्हन अपनी शादी से इतने खुश हैं कि भाई साहब दुल्हन का हाथ पकड़कर स्टेज पर ही शुरू हो जाते हैं। देखो कैसे। इतनी खुशी मुझे। तो अब बढ़ते हैं लड़कों के नागिन डांस की तरफ, जिसकी पूरी दुनिया फैन होती है, क्योंकि भाई साहब आज तक ऐसा कोई डांस नहीं बना जो नागिन डांस का मुकाबला कर सके। देखो तो सही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Once more. DJ Solo. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया।
दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो अब बात कर लेते हैं मेकअप के बारे में, जो शादियों का भी एक तरफ से अहम भाग होता है। और भाई साहब, ब्यूटी पार्लर वालों का मेकअप वो ब्रह्मास्त्र होता है ना, जो नोकिया को भी आईफोन में बदल सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये भाई साहब अपनी शादी की वीडियो में अपनी बीवी को देखकर और रियल में अपनी बीवी को देखकर पता नहीं पार्लर वालों को तो झोला भर भर के गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि सालों ने नोकिया का आईफोन बना दिया। नो 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 नो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। प्यारी समझ गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब हमारे समाज में कुछ ऐसे भी विचित्र प्राणी हैं जो कि खाना कुछ इस तरीके से खाते हैं। नो 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 नो। वेरी डेंजरस। और भाई साहब, इनकी शादी जिनसे हुई होगी ना, उनका भी कुछ ऐसा हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो लड़की पतीले में खाते हैं ना, उनकी शादी में भयंकर बारिश, आंधी और तूफान आते हैं। और भाई साहब, इस बात में सच्चाई भी है, देखो जरा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब बात कर लेते हैं विदाई के बारे में। तो भाई साहब, कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों से इतने परेशान हो जाते हैं ना कि उनकी विदाई के टाइम कुछ ऐसा कर देते हैं। नो 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 नो। इतनी खुशी मुझे आज तक। वैसे यार, कुछ भी कहो, अभी के टाइम में लड़कियां विदाई के टाइम रोती कम और ड्रामा और दिखावा ज्यादा करती हैं। वो कैसे, आप देखो जरा। ये क्या है? शाबाश। पर यार, इस फोटो को देखकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये साला है कौन, पापा की परी है या फिर कोई और। इसके लिए एक कमेंट तो बनता है बॉस। वेरी डेंजरस। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। तो जिसने भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।